हेलो दोस्तों, 4 जुलाई 2025 को क्या होने की संभावना है, इसी का एनालिसिस मैं आज दूंगा आप लोगों को। तो 4 जुलाई को यूएसए मार्केट बंद रहेगा क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट डे है, नेशनल हॉलीडे है। तो वहाँ की मार्केट बंद होने से एक प्रभाव ये पड़ सकता है कि इंडियन मार्केट, यूरोपीय और एशियाई मार्केट थोड़ा सा धीमा चले, वॉल्यूम थोड़ा लो रहता है। तो चलिए चलते हैं नेचुरल गैस के एनालिसिस पे। तो नेचुरल गैस के एनालिसिस में कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। पहले मार्क कर लेते हैं, जब तक मार्क करते हैं तब तक चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए नेचुरल गैस में क्या होने की संभावना है। नेचुरल गैस कंटिन्यूसली, देखिए मैं बता रहा था कि ये इसका एक गैप है, पिछला गैप है, ये गैप है, ठीक है। ये गैप को फिल करके ऊपर गया, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है और कैंडल यहीं से लौट आई है। तो ज़्यादातर संभावना है कि इस लो को यानी कि 291 को 291 को यदि 291.5 को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम जो हो जाएंगे बेरिश होंगे, बेरिश क्या सुपर बेरिश हो जाएंगे। और अब बेरिश होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, तो ये आएगा कहाँ तक, इसको ब्रेक करके यहाँ पे 268 तक आने की संभावना है, 268 तक आने की, 85 आने की संभावना है। और कल एनजी का जो है इन्वेंट्री डेटा भी आ गया है, तो उसको भी हम बता देंगे कैसे देखते हैं। तो एनजी का इन्वेंट्री डेटा में निगेटिव आया है, तो निगेटिव आया है तो इस हफ्ते में संभावना है कि निगेटिव ही मार्केट रहे, ऐसी संभावना दिख रही है। अदरवाइज यदि वैल्यूम या बायर बहुत अच्छे आ जाते हैं, यदि इसके 292.7 से यदि ऊपर जाते हैं तो आप बुलिश होंगे, और बुलिश होंगे तो आप जो है कि 315 तक आने की संभावना ऐसा दिख रहा है। यदि ऐसा होता है तो ऊपर जाएगा, वैसे दिख नहीं रहा है। तो इन्वेंट्री कैसे देखते हैं उसको भी जरा सा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल पे आ जाते हैं, उसके बाद एनजी लिखते हैं, फिर इन्वेंट्री लिखेंगे, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री लिख लीजिए और मैंने देखिए सर्च किया तो ये वाला सेक्टर, ये भाग आ गया है, ठीक है। ये वाला पहला वाला, इसको जो है कि आप क्लिक जब करते हैं तो इसमें डेटा निकल के आता है यूनाइटेड स्टेट का। हर गुरुवार को आता है ये डेटा, रात को 8:30 बजे आता है इंडियन टाइम के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए 255 बी एक्चुअल यहाँ पे निगेटिव आया हुआ है। इसकी हिस्ट्री यदि देखेंगे, आप हिस्ट्री देख लें तो पिछले वीक में भी देखिए निगेटिव आया था, पिछले वीक में जो है 96 बी आया था, 96 बी आया था और आज 55 बी आया है। तो पिछली बार बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था, लेकिन इस वीक में जो है संभावना है थोड़ा ठीक ठाक मार्केट चले, साइडवेज से होते हुए बेरिश की ओर जाए और फिर बुलिश हो, ऐसी संभावना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब हम चार्ट पे। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इसमें जो है ऐसे ऐसे करके, इसका कलर बदल देते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है ये यहीं पर साइडवेज रहे, ऊपर तक यहीं तक आए 298.6, वैसे ओपन होने की संभावना यहीं पर है 292। ओपन कहाँ होगा, ओपन होने की संभावना है कि पहले मार्केट 292 पर ओपन हो, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए, फिर उसके बाद नीचे आए, नीचे आएगा तो यहाँ तक आने की संभावना है 286 तक, 286 तक आने की संभावना है। एक सिनेरियो और बन रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये साइडवेज भी रह सकता है, यहाँ तक जाए, या ऐसे खुले तो ऐसे होकर के नीचे की ओर आए, साइडवेज हो सकता है। अब आइए चलते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल पर। जब तक मैं क्रूड ऑयल को ढूंढ रहा हूँ तब तक वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, थोड़ा लाइक करें और मेरा मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा करेंगे आप लोग तो क्रूड ऑयल पे। और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, और बेल आइकन को भी हिट करा दें।
तो क्रूड ऑयल में क्या होने की संभावना है, जब तक मैं ढूंढ रहा हूं दोस्तों तब तक आप लाइक कर लो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि उनको भी, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको जरूर शेयर करिए। देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है इनसाइड बार बन गई है। इनसाइड बार का मतलब ये पिछली जो कैंडल है, पिछली जो कैंडल है यानी कि यह कैंडल 2 जुलाई को है। 2 जुलाई की कैंडल के न तो हाई को ये निकाल पाया है, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल हाई को इसके नहीं निकाल पाया है, ना ही लो को निकाल पाया है। तो क्रूड ऑयल में मार्केट क्या है, इन डिसीजन में है, मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे संभावना इसकी जो है यहाँ से ये बायर कम है। यदि आप इंट्राडे प्लान करते हैं तो इसमें जो है सबसे अच्छा है कि इसमें जो है आप सबसे बढ़िया है कि 5690 इसके नीचे यदि आता है तो हम बेरिश होंगे, वैसे बेरिश होने की संभावना ज्यादा दिख रही है, ठीक है। और दूसरा है कि इसके ऊपर 5734 के यदि ऊपर ये मूव कर जाता है, सॉरी 5778 के यदि ऊपर मूव कर जाता है, यहाँ पे ऐसे ऊपर मूव करेगा तो आप बुलिश होइए। अदरवाइज अभी तो फिलहाल साइडवेज ही रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये वाली रेंज और ये वाली रेंज को अभी निकाल नहीं पा रहा है मार्केट, न तो ऊपर ही जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। तो एक सिनेरियो और है कि इसमें जो है साइडवेज भी हो सकते हैं इस प्रकार से। तो आइए दोस्तों, ये रहा आपका क्रूड ऑयल का। अब चलते हैं गोल्ड को कवर करते हैं। गोल्ड में क्या होने की संभावना है, गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि इसके जो है यहाँ के पिछली कैंडल 2 जुलाई की कैंडल को लो को जब ब्रेक करता है तो आप बेरिश हो जाइए, और देखिए क्या बढ़िया मूव यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिल गया होगा। कोई किया होगा यदि ट्रेड तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही अच्छा कवर किया होगा, पुट का सेटअप उसका बना था। और इसमें जो है कि आपको 0.82 793 पर पॉइंट का जो है आपको देखिए 793 पॉइंट का यहाँ पे मिला हुआ है आप लोगों को पुट का सेटअप। तो ये सेटअप जो है मेरे वीडियो पे इसी प्रकार से बने रहें और अंत तक देखें, पूरा वीडियो देखें, तो देखने से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आज क्या होने की संभावना है इसको जरा सा देख लेते हैं। आज गोल्ड में यह हो सकता है कि गोल्ड जो है यहाँ कहीं खुले, यहाँ कहीं खुले या इधर ही कहीं खुल जाए और नीचे आने की संभावना है। नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो जरूर आ सकता है। 96 बेरिश होगा तो 96471 तक आने की संभावना है। इसको यदि ब्रेक करता है, इसको 96471 को ब्रेक करता है तो 94951 तक आने की संभावना है, यहाँ तक आने की संभावना है, यहाँ तक आ सकता है। आज कर ले चाहे कल कर ले, ये बेरिश का सिनेरियो है। और साइडवेज रहता है तो मूव इस तरह से करके इधर ही कहीं कैंडल इनसाइड बार बना सकता है इस तरह से। लेकिन ये कैंडल इसके भी लो को तोड़ दिया और इसके भी पिछली वाली कैंडल 1 जुलाई के भी लो को तोड़ चुका है। ये देखिए इसके भी लो को तोड़ चुका है। तो संभावना ये बन रही है कि बेरिश का सिनेरियो ज्यादा बन रहा है गोल्ड में, और बुलिश होंगे तो बुलिश हम होंगे यहाँ पे 97389 के ऊपर जब जाता है तो हम बुलिश होंगे, तब हम बुलिश हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो है आपका 96 अपने पिछले क्लोजिंग को भी यदि तोड़ देता है 96782, इसको तोड़ करके यदि नीचे आता है तो आप बेरिश होइए, यहाँ पे आप बेरिश हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर को कवर करते हैं। सिल्वर को कवर करते हैं तो सिल्वर में देखिए क्या होने की संभावना है। सिल्वर में यह संभावना ज्यादातर दिख रही है कि ये देखिए यहाँ को ये अपने वीक के हाई के नीचे जो है ट्रेड किया है, ऊपर गया यहाँ तक गया है लेकिन फिर यहाँ क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया है।
तो ये संभावना बन रही है कि ये कैंडल ऊपर न जा करके अब नीचे उतरने की संभावना है। यहाँ कहीं खुले, यहीं कहीं खुले और नीचे आए, ठीक है। तो आप बेरिश कब होंगे? बेरिश आप तब होंगे जब आप 106,618 इसको, इसके लो को ब्रेक कर दे, यहाँ पे इसके लो को ब्रेक कर दे तो आप बेरिश हुई, बेरिश हो जाइए। और इसके ऊपर निकाल दें, इसके ऊपर यदि कैंडल निकाल दे 107,445, इसके ऊपर यदि निकाल देता है तो आप बुलिश होंगे, तो हम बुलिश हो जाएंगे। अदरवाइज दूसरा एक सिनेरियो बनता है कि इसी के अंदर जो है ये साइडवेज सा बनाए कैंडल, यहीं पे बनाए या यहाँ खुल करके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आकर के नीचे गिरे। वैसे इसके नीचे इस लो को यदि तोड़ देता है, इस लो को 106,420 को यदि इसको ये तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो इसको आने की संभावना यहाँ तक है। और इस गैप में तो श्योर आएगा, यहाँ तक आएगा। इसको यदि ब्रेक करता है तो इस गैप में आ सकता है, क्योंकि ये गैप कंप्लीट नहीं हुआ है। एक गैप यहाँ छूटा हुआ है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसको हम मार्क करते हैं इस गैप को। देखिए 16, तो यहाँ तक कैंडल यदि नीचे उतरेगी तो 106,224 यहाँ तक आएगी, फिर ऊपर जा सकती है। यहाँ तक पहले नीचे उतरेगी फिर ऊपर जाएगी। तो ये संभावना है सिल्वर में होने की दोस्तों। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को हमारे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जो इंट्राडे पे करते हैं उनको शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए।